विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि इकाई एवं विमाएँ, मात्रक एवं विमाएँ। तो इसका जो लेक्चर है, इसका फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी से, यानी कि भौतिक राशियाँ। हाउ वी कैन डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़? द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना those could be measured and quantified are known as physical quantities। यानी किसी वस्तु का वह गुणधर्म अथवा कोई परिकल्पना जिसको मापा जा सके और मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। द फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू काइंड्स। फर्स्ट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। How we can define these physical quantities? So fundamental physical quantity, the physical quantities which do not depend on other physical quantities are known as fundamental physical quantities. Examples are length, mass, time, etc. are fundamental physical quantities। यानी कि मूलभूत भौतिक राशियाँ वह भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए कोई दूसरी भौतिक राशि की आवश्यकता ना हो। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान एवं समय। और भी मूलभूत भौतिक राशियाँ होती है जिनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। अब है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या फिर व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। सो ऑन द अदर हैंड, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज derived physical quantities। For example, velocity, acceleration, momentum, etc. are fundamental physical quantities। मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वह भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मूलभूत भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उसके उदाहरण हैं वेग, त्वरण, संवेग इत्यादि। अब फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए ये जो ट्रेंड है वो हम फॉलो करते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन यू, वेयर एन इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड यू इज यूनिट। यहाँ पर ये संख्यात्मक मान है और ये इकाई है। मतलब किसी भी भौतिक राशि को हम इस कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले कोई संख्यात्मक मान होगा और बाद में एक इकाई होगी। इकाई क्या होती है? यूनिट। Unit is a standard, constant and universally accepted value of physical quantity, which is set and defined by the scientific authorities। The physical quantity can be represented as a multiplication of the standard value। यानी कि जो इकाई होती है जो इकाई होती है वो एक मानक मान होता है किसी भी भौतिक राशि के लिए, और नियत होता है, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब पूरी दुनिया के अंदर उसको मान्यता मिली हुई होती है। और वो वैज्ञानिक जो संस्था हैं बड़ी बड़ी, उन्हीं के द्वारा ये सेट की जाती है, जो पूरे विश्व भर में उसको मान्यता मिली होती है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उस स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उससे उसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। 1 मीटर इज द स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजर फॉर लेंथ। यानी कि 1 मीटर एक मानक, नियत और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड माप है लंबाई के लिए। द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस यूनिट एज लेंथ इज इक्वल टू 10 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। यहाँ पर 1 मीटर जो माप है, तो किसी भी लंबाई को इस 1 मीटर माप के गुणक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लंबाई थी 10 मीटर थी, तो 10 मीटर गुणा इसकी इकाई, तो ये 10 मीटर हो गया। यहाँ पर ये इसी चीज़ को आप देख रहे हो, फॉलो कर रहा है एन यू। एन यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू और ये इकाई हो गई, तो ये संख्यात्मक मान और इकाई। तो इस तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लाइकवाइज सेकेंड इज द यूनिट फॉर टाइम एंड किलोग्राम इज द यूनिट फॉर मास। यानी कि समय के लिए सेकंड और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूनिट्स हैं। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेड इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स। यानी कि भौतिक राशि के जो
माप हैं वो विभिन्न मात्रक पद्धतियों में व्यक्त किए जा सकते हैं। फंडामेंटल एंड डराइव्ड यूनिट्स, जिस प्रकार फंडामेंटल और डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तो उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको भी हम फंडामेंटल यूनिट्स या डराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, यानी कि मूलभूत मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। द यूनिट्स which are independent and can be represented without the help of any other units are known as fundamental units. Like meter is the unit for length, kilogram is the unit for second, kilogram is the unit for mass and second is the unit for time. इसका मतलब जो मूलभूत मात्रक होते हैं वो बिना किसी दूसरे मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कि मीटर लंबाई के लिए, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए और सेकंड समय के लिए। The units which are dependent and can be represented only with the help of other units are known as derived units. Like meter per second is the unit for velocity and kilogram meter per second is the unit for momentum. यानी कि व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं उनको मूलभूत मात्रकों की सहायता से व्यक्त करना संभव है। उदाहरण के लिए मीटर यहाँ पर मूलभूत मात्रक है, सेकंड भी मूलभूत मात्रक है, तो मीटर पर सेकंड जो कि दो मूलभूत मात्रों का कॉम्बिनेशन है वो वेग, जो वेलोसिटी वेग होता है उसके लिए यूनिट है, तो मीटर पर सेकंड इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी। एंड लाइकवाइज किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट फॉर मोमेंटम। तो इस प्रकार हम मूलभूत मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले टॉपिक लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए। धन्यवाद।